वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का मेरा वीडियो जो शुरू हो रहा है, अब टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं और टेंस पढ़ने के बाद, मॉडल्स पढ़ने के बाद, हैव हैज के यूज पढ़ने के बाद, ईजेएमआर पढ़ने के बाद बहुत तरह का सेंटेंस बनाने में हम सक्षम हो चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग को देखना है कि सेंटेंस जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, वाक्य जो है, असली जो मकसद है हिंदी मीडियम के बच्चों का, वो है सेंटेंस बनाना, वाक्य बनाना। हम पहले इस पर चर्चा सब कर चुके हैं शुरुआत के वीडियो में, फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सेंटेंस होता क्या है। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कहता है शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। हम बोलेंगे आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इसका मीनिंग निकल रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या है ये, ठीक है ना। अगर इसी बोल देंगे टीचिंग इंग्लिश एम आई, उल्टा पुल्टा बोलेंगे, सीक्वेंस गड़बड़ा जाएगा ग्रामर का, तो फिर वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो जो बच्चे सेंटेंस बनाना जानते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। हम सेंटेंस बनाना आपको सिखा रहे हैं हर चैप्टर में, और यहाँ पे सेंटेंस चैप्टर को हम अब डील करने जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इनडायरेक्टली आपको हम दो सेंटेंस सिखा चुके हैं, असर्टिव और इंट्रोगेटिव। जो कोड मेरा था वही दोनों चीज़ है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ स्पेशल चीज़ बच गया है, उसको इसमें हम कवर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मीनिंग तो वाक्य का आपको क्लियर हो गया। वाक्य का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी है वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब वाक्य कितना तरह का होता है, तो नए ग्रामर में 4 तरह लिखा हुआ है। असर्टिव सेंटेंस, इसी को सिंपल स्टेटमेंट, असर्शन, डिक्लेरेटिव, बहुत सारा नाम इसका है, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य या उत्तर देने वाला वाक्य, ठीक है ना। जो आपका कोड नंबर 1 और 2 था, अगर कोडिंग के अनुसार समझेंगे तो ये कोड नंबर 1 और 2 है। फिर है इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कोड नंबर 3, 4, 5 और 6 है, बस वही समझ लीजिए। ये 3rd नंबर का चीज आपको नया लग सकता है, इंपेरेटिव सेंटेंस। आज्ञा सूचक, विनती सूचक, आदेश सूचक वाक्य बोला जाता है। जैसे बोलते बैठ जाओ, हल्ला मत करो, कृपया बैठ जाइए, हल्ला मत कीजिए, ठीक है ना। रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस होता है, ऑर्डर वाला सेंटेंस होता है, अभी पढ़ाए नहीं है, बहुत ईजी है ये, इस पर भी एक वीडियो बनेगा अलग से। तो एकदम हल्का है, इंपेरेटिव सेंटेंस को बोला जाता है, ठीक है ना। आज्ञा देने वाला है, विनती करने वाला, रिक्वेस्ट करने वाला सेंटेंस को। उसके बाद नंबर 4 में आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक आश्चर्य सूचक वाक्य, जिसमें अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कुछ सेंटेंस का सहारा लिया जाता है, जिसमें आश्चर्य होता है या बहुत ज़्यादा खुशी होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, उस तरह के भाव को इसमें हम लोग बताते हैं। तो मॉडर्न ग्रामर 4 तरह का वाक्य बताता है। इसके अलावा मे का यूज आपको पढ़ा चुके हैं, जिसमें मे गॉड ब्लेस यू आपको बताया गया था, है ना। मे यू गेट सक्सेस, जो मे का सेंटेंस था ब्लेसिंग और कर्स वाला, उसको पुराने ग्रामर में ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता था, इच्छात्मक वाक्य, ठीक है ना, जिसमें ब्लेसिंग और कर्स देते थे। और एक सेंटेंस का ग्रुप अगर बनाया जाएगा तो बनेगा इम्फेटिक सेंटेंस, जोरदार वाक्य। मतलब कुछ वाक्य में कुछ शब्दों पे विशेष इम्फेसिस मतलब जोर डाला जाता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसको भी इस काइंड से, दोनों को काइंड से हटा दिया गया, तो हम भी हटा दिए हैं, ठीक है। तो मेनली 4 तरह का वाक्य आपको बचा यहाँ पे, उत्तर देने वाला वाक्य, प्रश्न करने वाला वाक्य, आज्ञा विनती प्रार्थना करने वाला वाक्य, और आश्चर्य व्यक्त करने वाला, विस्मय व्यक्त करने वाला वाक्य। एक एक करके हम सबका वीडियो बनाएंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पहला असर्टिव सेंटेंस को इस वीडियो में, ठीक है ना। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो उत्तर देने वाला वाक्य होता है, जिसमें हम लोग आंसर देते हैं। और आपको मालूम है, जब मेरा वीडियो आप देख रहे होंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मेरा 6 गियर का गाड़ी है, ठीक है ना। तो ये 1 और 2 जो है अफर्मेटिव और नेगेटिव, यही है कोड नंबर 1 और 2। इसी को दोनों को मिलाते हैं जब हम, तब बनता है असर्टिव। क्योंकि आंसर जो होता है वो 2 तरह का होता है, ठीक है ना, एक हाँ और एक ना। कोई भी आप क्वेश्चन करेंगे आंसर 2 ही होगा आपका, गारंटी 100%। आप बोलेंगे, आपको पूछा जाएगा क्या तुम मुंबई जाओगे, तो आप क्या जवाब देंगे? या तो जाओगे हाँ में जवाब देंगे, या नहीं जाएंगे तो ना में जवाब देंगे। तो 100% देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ आंसर एंड बोथ आंसर मेक्स 1 सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। दोनों मिलता है तब बनता है असर्टिव। अब वो तो असर्टिव और अफर्मेटिव में कंफ्यूज कर जाता है कि असर्टिव ही अफर्मेटिव है। नहीं, असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है उत्तर देने वाला वाक्य, और उत्तर 2 तरह से देते हैं आप, हाँ में और ना में। तो अफर्मेटिव का मतलब होता है हाँ बोलने वाला सेंटेंस, और नेगेटिव का मतलब होता है ना बोलने वाला सेंटेंस, ठीक है। तो अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनेगा सेंटेंस, इसके लिए हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। वैसे आप जानते हैं ऑलरेडी, जितना वीडियो में बनाया उस समय बता चुका हूं पहले ही इसको हम। तो ये नंबर 1 कोड हो गया आपका, ये नंबर 2 कोड हो गया आपका, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब यहां लिखा हुआ देख लीजिए, 24 हेल्पिंग वर्ब आपके पास में टोटल है। इज, एम आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर, यूज टू। ये 24 हेल्पिंग वर्ब आपके पास में है। 24 हेल्पिंग वर्ब अगर रहता है कहीं पे
इस तरह से। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मैं इज दिया हूँ, तो उसका हेल्पिंग वर्ब में नॉट लग जाता है, सिर्फ यहाँ पे ओ को हटा के कॉमा दिया जाता है। जैसे यहाँ लग गया इजंट, ये प्रोसेस आपको शुरू में बताया गया है, ठीक है ना, सेंटेंस बनाते समय बता दिए हम। तो जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है वहाँ पे नॉट लगाइए शॉर्ट में। यहाँ ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इज नॉट। मतलब इसका है कि नॉट लगा देने से ये हेल्पिंग वर्ब का जो सेंटेंस है वो नेगेटिव में बदल जाता है, ठीक है ना। और किसी भी सेंटेंस को ये पकड़ना कि सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, एकदम आसान सा विधि है। सेंटेंस का किसी पार्ट से पता नहीं कर सकते हैं, उसका हेल्पिंग वर्ब भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। जैसे हम सेंटेंस बताते हैं आपको, आई कैन डू दिस, मैं इसको कर सकता हूं, कैन लगा हुआ है, मतलब कैन अफर्मेटिव है। अब हम इसका तुरंत करेंगे, आई कांट डू इट। अब यहां देखिए एक सेंटेंस आपको मैं लिख के छोटा सा बता रहा हूं, आई कैन डू इट। अब ये कैन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये अपने आप में क्या अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं इसे कर सकता हूं, तो यहां कैन है। अब यहां लिखेंगे आई कांट डू इट। अब यहां मिलाइए आप, ठीक है, यहां देखेंगे आप कैन है और यहां कांट है। ये देखिए आई जैसा यहां था जैसा आई यहां है, डू यहां पर है, डू यहां पर है, इट यहां पर, इट यहां पे, तो इससे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई समझ में आपको नहीं आएगा, अंतर यहां पड़ जा रहा है। देखिए कैन और कांट, तो सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को देखा जाता है तो पता चल जाता है हमको कि सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, ये तो क्लियर है। तो हेल्पिंग वर्ब नॉट लग जाता है, जो मैं यहां बताया हूं आपको शॉर्ट में इशारा करके कि हेल्पिंग वर्ब है, जैसे इज है, हेल्पिंग वर्ब नॉट लगा दीजिए, इस तरह से इजेंट हो जाएगा, अलग अलग लगा इज नॉट हो जाएगा। तो 24 हेल्पिंग वर्ब है, 99% सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू, मतलब हेल्पिंग वर्ब रहता ही उसमें रहता है, 100% गारंटी है। और जो 1% बचता है वो है प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल का नंबर 1 कोड बस। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर में, लैंग्वेज में कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है जहां पे हेल्पिंग वर्ब का आपको नहीं मिलेगा, हर जगह मिलेगा वो, ठीक है। सिर्फ बस एक सेंटेंस है, बता दिया मैं आपको, ठीक है ना, इंपेरेटिव का नंबर 1 और उसको V1 में मान लेते हैं, ठीक है ना, V1 का सेंटेंस, V2 का और V5 का, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और इंपेरेटिव बोल सकते हैं उसको, बस इससे ज्यादा है ही नहीं। तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ V1 में डाला हूं कि अगर V1 रहेगा, मान लीजिए एग्जाम्पल में लेता हूं कुछ, जैसे गो है, यहां मान लीजिए V1 है। अब यहां पे अगर आएगा तो उसमें हो जाएगा डोंट गो, ठीक है, गो है तो डोंट गो हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहां वेंट है, गो वेंट, तो यहां पर भी डिडंट गो हो जाएगा, डिड नॉट रहेगा तो फिर ये V1 में बदल जाता है, ठीक है ना। यहां गोज है मान लीजिए तो डजंट गो हो जाएगा। तो देखिए सब में गो हो जा रहा है। जैसे ही आपका ये V1, V2, V5 जो है नंबर 1 में सिर्फ रहेगा, ये अफर्मेटिव कोड है, यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, नेगेटिव में आएगा ये अपने आप में V1 में बदल जाएगा। तो V1, V2, V5 का सिंगल यूज है बस, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव में, और फिर इंपेरेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा यूज होता है, ठीक है ना। हेल्प मी, तो हेल्प मी क्या है, V1 है, तो डोंट हेल्प मी, मेरी मदद मत करो, वहां भी डोंट ही लगेगा। तो यही फार्मूला है। और जहां ऑलवेज होता है उसका नेगेटिव नेवर से बनता है। जैसे आई ऑलवेज कम लेट, मैं हमेशा देर से आता हूं, आई नेवर कम लेट, मैं कभी देर से नहीं आता हूं। तो इस तरह का वाक्य अगर आपको मिलेगा तो आप आराम से अफर्मेटिव से नेगेटिव बना सकते हैं। ऑलरेडी आप जानते भी हैं, 1 से 2 बनाने के लिए हम आपको पहले से बता चुके हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 1 और 2 जो मेरा गियर था उसी को हम लोग नाम अगर देना चाहेंगे तो असर्टिव सेंटेंस उसका नाम देंगे। क्या देंगे, असर्टिव सेंटेंस, उत्तर देने वाला वाक्य, ठीक है। तो उत्तर देने वाला वाक्य कितना तरह का हो गया, 2 तरह का हो गया, अफर्मेटिव और नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब अगर रहेगा उसमें तो आपको नॉट लगाना है, अलग भी लगा सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी लगा सकते हैं। V1 का सेंटेंस है तो आप उसमें डोंट लगाएंगे, V2 का है तो डिडंट लगाएंगे, और V5 का है तो डजंट। और तीनों लगाने के बाद ये V1, V2, V5 जो होता है तीनों V1 में बदल जाता है। ऑलवेज होगा तो नेवर लगाएंगे। तो किसी भी तरह का अफर्मेटिव सेंटेंस को आप नेगेटिव में बदल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये छोटा सा वीडियो आपको असर्टिव सेंटेंस के लिए था, ठीक है ना। इसमें आपका क्लियर हो जाता है। अगला वीडियो आपको हम दे रहे हैं, उसमें हम लोग इंट्रोगेटिव पे थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू।